हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है। आप सारे प्यारे बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और सारे ही बच्चों को मतलब K-12 दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे प्यारे बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा बेटा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आपको चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, जिस सब्जेक्ट का जिस चैप्टर की भी पढ़ाई करनी हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कराया जाता है हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू। सारे वीडियोस आपके लिए प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं सो दैट आप टाइमली अपना सिलेबस बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर सकें। हिंदी मीडियम के सारे बच्चे सुन लो यार, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, तो भाई आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ ना। यहां क्या कर रहे हो? यहां आपको हिंदी मीडियम नहीं, यहां आपको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मिलेगी। और आपको बेस्ट हिंदी मीडियम की पढ़ाई अगर करनी है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करो। आप कहीं जाओगे नहीं दोबारा, क्योंकि वहां पर भी आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा है जिस फॉर्मेट में इस इंग्लिश मीडियम वाले मेन चैनल पर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से हम आपको यहां रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर आपके लाइव सेशंस में डाउट्स लेते हैं, रेगुलर आपको एक तरह से कनेक्ट किए होते हैं, आपको रेगुलरली आपको हर सब्जेक्ट के वीडियोस बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमारे हिंदी मीडियम के बहुत बढ़िया जो टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया जो बैकएंड की टीम है, बहुत बढ़िया कैमरामैन है, बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर आपके लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी परफेक्ट काम कर रहे हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जाओ यार, बढ़िया तरीके से वहां पढ़ाई करो और लाभ उठाओ फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी रिच एजुकेशन का। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं दोस्त इस अमेजिंग 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 यूट्यूब चैनल पर। देखो आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के द्वारा, आज इस वीडियो के थ्रू हम क्या समझने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इस चैप्टर 2 में, दैट इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखो छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के, बस इससे ज्यादा नहीं आते हैं, 1 या 2 मार्क्स के, क्योंकि बहुत इजी और बहुत ही आप कह सकते हो झंडू बाम वाला ये टॉपिक है। झंडू बाम का मतलब जानते हो ना, जीशान सर के हिसाब से झंडू बाम इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां इस परफेक्ट कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि भैया दो रियल फंक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है एंड डिवाइड कैसे किया जाता है। सो प्रॉपरली वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट 2 रियल फंक्शंस के अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा के अंदर आपको पता है ABCD XYZ ये सब आता है, बट बेसिकली आप देखा जाए ना तो मैं इस टॉपिक को नाम दूंगा ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस का ऑपरेशन मतलब रियल फंक्शन को ऐड करो, रियल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, रियल फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड, ये टोटल 4 चीजें हमको सीखनी है। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, सो दैट आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट तीर की तरह घुस जाए। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों में से किसी भी जगह जाकर नोट्स अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हैं। आपके जाना डाउनलोड करने की देरी है, बस आप जाइए, मतलब अभी नहीं जाना ऑब्वियसली, अभी तो लेक्चर पूरा देख लो, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में आपका बहुत इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। जल्दी चलते हैं आज के सेशन पे और देखते हैं क्या है सर आज के सेशन में, दैट इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखो भाई क्या है, पढ़ लो। We shall learn how to add 2 real functions, how to subtract them, how to multiply them, and how to divide one real function by another. Now the main thing here in this session is आप 2 real functions को, real valued functions जानते हो ना, मैंने आपको बताया है real functions क्या होते हैं ना, जिनमें रियल नंबर के सेट इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी रियल फंक्शंस हो, कोई भी फंक्शंस पुकार रहा हूं, अब मैं अब रियल नहीं बोलूंगा, मैं रियल फंक्शंस और फंक्शंस, अभी ज्यादातर काम रियल फंक्शंस का ही है। जो भी फंक्शंस है हमारे, मान के चलो 2 फंक्शंस है हमारे पास, उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यही सारा कुछ आज के सेशन में हमको सीखना है। छोटू मोटू सा सेशन रहेगा, कोई ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन एंड द टॉपिक
इटसेल्फ। क्या बोल रहा है? टॉपिक कह रहा है कि भैया हमको सीखना है सब्ट्रैक्शन, हमको सीखना है एडिशन, हमको सीखना है मल्टीप्लिकेशन एंड हमको सीखना है डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेशन आर रियल, मल्टीप्लाई अ रियल फंक्शन बाय अ स्केलर एंड मल्टीप्लाई टू रियल फंक्शंस। दो चीजें अलग अलग हैं, समझाऊंगा डिटेल में। चलते हैं और समझते हैं सबसे पहली चीज, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। सर जी हमको दो रियल फंक्शंस को ऐड करना होता है, कैसे करेंगे सर? चलो समझते हैं। पढ़ो बेटा, लेट एफ इज अ फंक्शन। सबसे पहले देखो, दो रियल फंक्शन को अगर ऐड करना है तो दो रियल फंक्शन होना जरूरी है। हाँ सर बिल्कुल जरूरी है। तो एक रियल फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन इज एफ, है ना, फंक्शन एफ है और ये कहां से जा रहा? ये एक सेट एक्स से लेकर सेट आर तक जा रहा। आर आपको पता ही है, आर इज अ रियल फंक्शन, सॉरी आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है सर। अब जो दूसरा है, गौर से सुनिएगा, जो दूसरा फंक्शन है g, देखो एक फंक्शन f है तो दूसरा g है, ये कहां से जा रहा? दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम सेट x टू r, है ना, ये x से r तक जा रहा है सर। ठीक है, तो दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। Be any two real functions where x is a subset of r, जो x है वो सबसेट ऑफ r है। गौर से सुनिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन में यही है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो सकता है? हो सकता है ये अपना 1 2 3 4 ऐसा दिया हो, है ना, इट गोज टू r, है ना। हो सकता है ये वाला सेट जो हो ये x ऐसा दिख रहा हो। अब ये सारा का सारा ऑलरेडी रियल नंबर्स के सेट में प्रेजेंट होता है। रियल नंबर के अंदर 1 नहीं होता क्या? होता। इस सेट के अंदर 2 नहीं होता क्या? होता है। 3 भी होता, 4 भी होता। तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर के सेट का सबसेट है। ठीक है सर, है ना, डन सर। रियल वैल्यूड फंक्शन होता ही यही है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं। देन वी डिफाइन एफ प्लस जी। अब इन दोनों को ऐड करके देखना, समझना बात को। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, डोंट वरी। अब अगर मुझे ऐड करना है, अब अगर मुझे ऐड करना है, देखो f इज एक्चुअली कुछ ना कुछ एफ एक्स होगा, है ना, ऐसा कुछ दिया होगा, है ना, डिफाइन भी तो करा होगा एफ एक्स। जी क्या होगा? जी भी सर जी एक्स होगा, जी एक्स। ध्यान देना, दोनों फंक्शंस सेम कोड, सेम डोमेन से सेम कोडोमेन। इसकी भी डोमेन एक्स है, कोडोमेन रियल नंबर है। ठीक है, डन सर। अगर आपको ऐड करना है तो बेसिकली इसका मतलब होता है एफ एक्स और gx को ऐड करो, ये मतलब है सर। fx और gx को ऐड करो। देखो ये लिखा है fx प्लस gx, लिखा है ना? हाँ सर। इसका तरीका क्या होता है सर? इसका तरीका बेटा यहां इन दोनों से निकाला जाता है, इन दोनों से। ठीक है सर, निकालते हैं। f, बहुत ध्यान से सुनना सर, दोनों की डोमेन कोडोमेन बिल्कुल कॉमन है सर, बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉमन है। जी सर, ये पहली चीज तो पॉइंट है कि जो आपको याद रखना है। डन सर, है ना। तो अपन क्या करेंगे? f प्लस जी को एक साथ लिख देंगे, जी सर ब्रैकेट क्लोज और डबल डॉट दैट इज सच डेट। ठीक है, दोनों सेम सेम है, एक बार लिख देंगे x टू r। लीजिए सर, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा जिसको हम ऐसे कर सकते हैं। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? बाय, रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, f प्लस जी ब्रैकेट x इज इक्वल टू fx प्लस gx। ये है सर एडिशन का रिप्रेजेंटेशन। बहुत बड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें, बट सिंपल है। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन तो तुम्हें पढ़ना आता है। f प्लस जी लिख दो सच दैट और x टू r एक बार लिख दो, हो गया, है ना। fx प्लस gx लिख दो एक साथ, और f प्लस जी दो एक ब्रैकेट में लेके x लगा दो। इसी का मतलब तो होता ही है ना, इसी का मतलब तो होता है सर इसका मतलब ही तो ये होता है सर। डन, डन सर। अभी इतना जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन चल सके, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बिना एग्जाम्पल के थोड़ी ना कछु समझ में आएगा सर, कुछ समझ में नहीं आएगा बिना एग्जाम्पल के। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं करे तो समझ लो फिर आपने कुछ नहीं किया। खराश क्यों हो रही है यार? हाँ अभी ठीक है। ओके सर, आगे चले क्या? डन सर, पक्का 100% सर। चलो देख लेते हैं सर आगे का क्या हिसाब किताब है। अब समझना, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। ठीक है, डन सर। एफ एक्स जो है एक फंक्शन है जो एक्स टू आर है, एफ जी एक्स एक और फंक्शन है जो एक्स टू आर है, दोनों के डोमेन कोडोमेन सेम है। ठीक है सर। अब एफ एक्स जो फंक्शन है इसको हमने मान लिया दिस इज एक्स प्लस 3,
ऐसे ही मान रहा हूं, ऐसे ही अपने मन से, ठीक है सर। gx जो फंक्शन है इसको मान लेते हैं सर 2x माइनस 1, ठीक है। अब बारी है कि सर इनका फंक्शन का एडिशन करो, सम निकालो सर। सर हमको निकालना है f प्लस जी ऑफ x, ये निकालो सर। इसको भी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये मैंने ओपन लिख दिया, ठीक है। कुछ नहीं होता है सर, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा एडिशन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। डन है सर, बिल्कुल डन है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स के नीचे सर एफ एक्स की वैल्यू लिखो, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 3, और फंक्शन जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। लीजिए सर, x और 2x सर ऐड होके 3x बन गए, 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 बन गया सर। लो ये आंसर आ गया। ये क्या आंसर आया सर, ये आंसर आया f, बहुत ध्यान से सुनो, प्लस g ब्रैकेट क्लोज सच दैट x टू r, जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं f प्लस g ब्रैकेट क्लोज x। ये सम हो गया सर, खत्म। f प्लस जी एक्स टू आर, सम हो गया, ये खत्म, ये आ गया। कितना चुन्नू मुन्नू सा कॉन्सेप्ट है। चलो भाई एक और देखते हैं क्वेश्चन अपन इसी से रिलेटेड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं बेसिक सा, कि सर एक फंक्शन अपने पास एफ एक्स है, ठीक है, ठीक है, और इसमें अपन ले लेते हैं सर ये है अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही ले लिया मैंने, मेरे मन में जो आया, ठीक है सर। एक और फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, एक और फंक्शन है। अच्छा वो फंक्शन मैंने आपको दिया नहीं है, आप देखना मैं आपको क्या ऐड करने को दे रहा हूं। मैंने कहा एक फंक्शन एफ एक्स को ऐड कर दो, एफ एक्स को ऐड कर दो एफ 1 अपॉन एक्स के साथ। ये क्या है सर, ये तो आपने उल्टा करवा दिया, उसको बताता हूं। इसको बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स। अब सुनना, इसको क्या करेंगे सर, ये कैसे आएगा, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। एफ एक्स की जगह हमको पता है ये आएगा सर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस इसकी जगह क्या आएगा, बस ये पता लगा लो, बस इसकी जगह क्या आएगा, और ये हमें बहुत अच्छे से आता है सर पता लगाना। कैसे, देखो एफ एक्स जो अपने पास है वो है सर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्लियर। हाँ सर, अब मुझे एफ 1 अपॉन एक्स चाहिए, मुझे इसकी जगह 1 अपॉन एक्स लाना है, और अगर मैंने इसकी जगह 1 अपॉन एक्स किया, मतलब x जहां है वहां 1 अपॉन एक्स कर दिया, तो इसकी जगह भी मुझे 1 अपॉन एक्स करना पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन इसकी जगह भी मुझे 1 अपॉन एक्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यस और नो, यस सर। भाई f लगाओ, ब्रैकेट में क्लोज करो, इक्वल टू ये f 1 अपॉन एक्स आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, x ऊपर जाएगा सर, ठीक है, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। ये आया सर अपना क्या, f 1 अपॉन एक्स। समझ गए ना, हाँ सर, रख दो भाई इसकी जगह 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2, डन। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। लो भैया आंसर आ गया, ऐड हो गया सर। तो एडिंग दो फंक्शन को ऐड करना बड़ा आसान होता है, इट इज नॉट एट ऑल अ टफ डील, बिल्कुल भी टफ डील नहीं है सर, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब समझना, मेरी बात समझना, एक आपको फंक्शन देता हूं, f इज अ फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स देता हूं डायरेक्ट, रियल फंक्शन है, एफ एक्स इज अ फंक्शन, और मैंने आपको बोला कि एक काम करो, ध्यान सुनना, हाँ सर, यहां मैंने दिया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डन सर। अब आपको एक फंक्शन दिया मैंने gx, अब आपको मैंने एक फंक्शन दिया gx, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, gx इज इक्वल टू 1 दे दिया, gx इज इक्वल टू 1 दे दिया। अब आपसे कहा गया बेसिक सा क्वेश्चन कि भाई ऐड करो, भाई ऐड करो, मुझे f प्लस जी ब्रैकेट x क्वेश्चन मार्क ये लाके दो। इसका आंसर तुम बताओगे, क्लास 10th की थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो इसका आंसर तुम बताओगे मुझे, ठीक है, इसका आंसर तुम बताओगे बेटा। अरे बबुआ तुम आराम से आंसर बता सकते हो, नॉट अ बिग डील सर। तो ऐसे चलती है सर दो फंक्शंस को ऐड करने की प्रक्रिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं सर, मजा आ रहा है सर जी, ठीक है। लो सर, एक आपको दिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक आपको दिया जी एक्स, अरे क्लियर हो जा भाई, एक आपको दिया जी एक्स, समझ में आ रही है बात, यस सर, और यहां इस बारी आपको दे दिया 2,
ठीक है, अब तुमसे कहा गया कि बेटा वही f प्लस जी ब्रैकेट x निकालो जरा, क्या आएगा। तुमने कहा यार f प्लस जी एक्स यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स, सर यही होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब सर एफ एक्स क्या है, सर एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस जी एक्स हमारे पास 2 है सर। अब ध्यान से देखा हमने और यही आंसर मार्क कर दिया, सर जी ये आंसर है, जबकि ये इनकम्प्लीट है। अगर आपने यही आंसर मार्क कर दिया तो आप इनकम्प्लीट हो, सोचो ना क्या हो सकता है, सोचो, थोड़ा तो सोच लो। ये क्या है सर, इस 2 के आगे मैं बेटा इंटू एक्स इंटू 1/x लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। क्यों सर, क्यों लिख दोगे सर, ये 2 थोड़ी ना रहा, 2 को आप अपनी मर्जी से, gx तो 2 था ना, हाँ gx 2 था, पर मैं 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्यों लिख सकता हूं, x से x कट जाएगा, 2 1 2, तो बात तो बराबर ही है ना, है तो 2 ही। हाँ सर है तो 2, ये बात तो सही कह रहे हो आप। तो ऐसा लिखने की जरूरत क्या पड़ी, थोड़ा देख लो यार, क्लास 9 का बच्चा भी समझ जाएगा। बेटा ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। कैसे बन रहा है देख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो लगा दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फॉर्मूला बन गया ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, खत्म हो गई बात। चलो भाई डन सर। अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है बेटा सब्ट्रैक्शन, तो अब अपन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। डन। अब बेटा यहां पर हम क्या देखेंगे ना, देखो यहां जैसे अभी अपन ने सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस देखा, अब अपन देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पर एडिशन देखा था, यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सेम चीज ऐसे ही चलेगी बेटा अपना क्या नाम से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलो सर कंटिन्यू करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, 2 रियल फंक्शंस ले लिए। एक बात ध्यान रखना, डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए दोस्त, बहुत जरूरी है, ठीक है। घर सेम होना चाहिए दोनों फंक्शन का, घर अगर सेम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर जी मान के चलते हैं एक फंक्शन हमारे पास f है, ठीक है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, x टू r, कोई सेट x है और ये जा रहा है x से रियल नंबर के सेट r पे। डन है। हाँ सर एक और हमारे पास फंक्शन है g, सर ये कहां से जा रहा है, ये भी बेटा x टू r जा रहा है ना। तो पहली चीज तो कंफर्म कर लेना कि डोमेन इसका, इस फंक्शन f का डोमेन x है, इस फंक्शन g का डोमेन x है। डोमेन बोले तो सेट ऑफ इनपुट एंटिटीज, ऐसा सेट जिसमें इस फंक्शन में रखने लायक एंटिटीज हो, इनपुट एंटिटीज हो, इनपुट वाली चीजें हो। एक ऐसा सेट जिसमें इस फंक्शन g x में रखने लायक इनपुट हो, इनपुट वाली एंटिटीज हो, याद रखना। जी सर ये क्या हो गया भैया, सर ये हो गया इस पहले फंक्शन f का कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या है भैया, ऐसा सेट जिसके अंदर आउटपुट्स छुपे हुए हो, सारे आउटपुट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोडोमेन में सारी की सारी चीजें आउटपुट हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, याद रखना, ठीक है। हाँ रियल नंबर का सेट है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो यहां इसके इनपुट के आउटपुट बन के बाहर निकलेंगी। डन सर। ऐसे ही बच्चों ये क्या है, ये भी कोडोमेन है, ये जी के लिए कोडोमेन है। डन बिल्कुल सर लिख देते हैं दोस्त। डोमेन और कोडोमेन यहां ध्यान दीजिएगा मैच करेंगे। ये क्या हो गया सर, डोमेन। ये क्या हो गया सर, इस फंक्शन का डोमेन। डोमेन बोले तो सेट ऑफ परमिसिबल या अलाउड इनपुट्स, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, है ना। ये क्या हो गया सर, ये हो गया कोडोमेन, सेट ऑफ आउटपुट्स। सेट ऑफ आउटपुट्स तो रेंज को कहते हैं, लेकिन कोडोमेन एक्चुअली एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आउटपुट्स भी होते हैं, भी और भी चीजें होंगी आउटपुट के अलावा, ठीक है सर। ओके तो ये हो गया अपना कोडोमेन। रेंज भी लिख सकते हैं वैसे अपन, रुक जाओ, f2x, हाँ रेंज लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो रेंज लिख सकते हो कि सर ये हमारा रेंज है, पर यहां रियल नंबर दे दिया ना तो अपन रेंज नहीं मानेंगे इसे। डन। यस सर। अब सुनते हैं ना, अभी मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, x2r, हाँ सर आ गया। अभी अपन ये लेते हैं 2 फंक्शन। जी सर अपन लेते हैं 2 फंक्शन, एक लेते हैं gx और मेरे प्यारे एक लेते हैं fx, और अभी अपन इनको
करते हैं माइनस, यानी इनका डिफरेंस निकालते हैं, जैसे अभी अपन ने सम निकाला था डिफरेंस। चलो fx मान लेते हैं बच्चों, हमारे पास है 2x प्लस 3 और gx है हमारे पास माइनस 3x प्लस 2। ठीक है सर, ये दो फंक्शन है, ये फंक्शन भी सर ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन भी जो डोमेन और कोडोमेन है वो है x2r, x से r की तरफ जा रहा। ये जो फंक्शन gx है या g है, ये भी x2r। भैया ये सेम होना बहुत आवश्यक है, मैं फिर बोल रहा हूं, तभी आप मल्टीप्लाई या माइनस या प्लस या डिवीजन कर पाओगे। डन सर, जल्दी से आगे चलते हैं। सर जी यहां पर क्वेश्चन बनता है कि f माइनस जी ब्रैकेट क्लोज x निकालो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बनता है g माइनस एफ ब्रैकेट क्लोज x, ये निकालो। तो दो चीजें, या तो दिस माइनस दिस निकालो या दिस माइनस दिस निकालो, अलग अलग आंसर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, डन 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 सर, बिल्कुल डन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो याद रखना, फंक्शन f और g माइनस करके ऐसे लिखे जाएंगे, x बाद में लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब समझो दोस्त, इसका मतलब होता है बेटा f x, ठीक है सर, माइनस g x, ये इसका मतलब है दोस्त, ये इसका मतलब है। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान देना जहां पर, ध्यान देना जहां पर दोनों फंक्शन fx एंड gx, दोनों फंक्शन का जो डोमेन है वो सेम होना चाहिए। डोमेन बोले तो इनपुट। ठीक है, तो डोमेन क्या है भाई साहब? इन सभी का डोमेन है, जल्दी से लिख दो सर, इन सभी का डोमेन है x। एक सेट x नाम लिया इन्होंने, है ना। x2 कहां चला गया? x2r, x2r। डन सर, अब बात समझते हैं सर, जल्दी से वैल्यूज लिखो, सपरेट करो, आंसर ले आओ, खत्म। सिंपल है सर, सिंपल है। fx की जगह हम इसका जो भी फंक्शन दिया वो लिखते हैं, दैट इज 2x प्लस 3। यहां लिखते हैं बेटा 2x प्लस 3 माइनस gx, gx के नीचे ये लिख दो, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि माइनस 3x है, माइनस 3x प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? 101% क्लियर है सर। डन है ना? हाँ सर, डन है। चलो ठीक है, चलो ओपन करो भाई, इसको ओपन करो दादाजी। 2x प्लस 3, अब तो हो ही गया सर, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, आंसर आया 5x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। एक नया फंक्शन बन गया बेटा, ये एक नया फंक्शन बन गया। ठीक है, जिसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं भाई, इसको भी समझ लेते हैं कि है क्या, इसकी क्या दिक्कत है, क्या खुजली है इसको। चलो तो इनकी भी खुजली का इलाज कर देते हैं। g माइनस एफ एक्स, तो भैया पहले gx माइनस एफ एक्स कर देना दोस्त, पहले gx आएगा फिर माइनस एफ एक्स आएगा। समझ लेना बेटा, ध्यान से यहां लिखना जरूरी है कि भैया डोमेन दोनों का सेम है, डोमेन ऑफ gx एंड एफ एक्स बोथ इज इक्वल टू सेट x, है ना। दोनों का ही जो डोमेन है वो सेट x है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डन सर। gx के नीचे इसकी वैल्यू, gx के नीचे सर इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है बेटा gx की वैल्यू? माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2 माइनस, ओके, fx, सर fx की वैल्यू है 2x प्लस 3, ब्रैकेट लगाना 2x प्लस 3, क्योंकि माइनस है ना बेटा, माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3। सर जी आगे का काम कर लेते हैं। माइनस 3x बेटा और माइनस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 5x और बेटा माइनस का 1, प्लस 2 और माइनस 3 माइनस का 1। ये आंसर आ गया सर, ये आया अपना g माइनस एफ एक्स, जी माइनस एफ ब्रैकेट x इज इक्वल टू, x को भी भाई ब्रैकेट में लिख, इज इक्वल टू माइनस एफ जी एक्स 5x माइनस 1, जिसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लो भाई डन। सो दिस इज इट फॉर सबट्रैक्शन, कि हम किसी भी दो रियल फंक्शन का सबट्रैक्शन कर सकते हैं। कंडीशन याद रहेगी बेटा, कंडीशन बहुत जरूरी है याद रखना कि सर जी ध्यान रखना बेटा कि उनके डोमेन सेम होने चाहिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। डोमेन मतलब इनपुट वाला सेट, है ना, सेम होना चाहिए। डन सर, बिल्कुल डन। आगे देख लेते हैं। हाँ एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल सुनते हैं ना। मान के चलो मैंने तुमको एक फंक्शन दिया बेटा एफ एक्स, ठीक है, और एक फंक्शन दिया मैंने तुम्हें जी एक्स, अलग दे रहा हूं इस बारी, ठीक है, और एफ एक्स दिया मैंने तुमको बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स दिया मैंने तुमको माइनस 2x माइनस प्लस 3 ले लेते हैं, चलो प्लस 3, ठीक है, ये मैंने तुमको दे दिया, ठीक है सर, यार -3 दे दो, -3, डन। अब मैंने तुमसे पता क्या किया, गौर से सुनना, मैंने तुमसे कहा कि बेटा f माइनस जी एक्स निकालो, मतलब fx और gx का सब्ट्रैक्शन निकालो, बताओ क्या है। अब तुम चले गए करने। अगर ऐसा दे दिया जाए और आपको कुछ भी नहीं दिया जाए कि ये फंक्शन किस डोमेन से कहां तक जा रहा है, ये फंक्शन किस डोमेन से कहां तक जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिख कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिख कर दिया जाए, मेरी बात सुन लो, तब तो तुम इसको आराम से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हो, तब तो तुम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर दिया गया हो तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए, तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो यहां पर मैं कह दूं कॉमा लगा के, जो एफ फंक्शन है इट इज गोइंग फ्रॉम डोमेन ए टू बी, ए से बी पे जा रहा है भैया, डोमेन इसका ए है, सेट ए, और ये जो फंक्शन है जी बेटा, ये मान के चलो मैंने तुमसे कह दिया ये एक्स से वाई पे जा रहा है। अब तुम देखो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत, सर जी यहां पर इसका डोमेन फंक्शन एफ का जो डोमेन है, एफ एक्स का डोमेन है बेटा, डोमेन मतलब इनपुट वाला सेट, वो सेट ए है, और जी एक्स का जो डोमेन है यहां दूसरा फंक्शन जो जी है, उसका डोमेन यहां पर एक सेट एक्स है। क्या f का डोमेन और g का डोमेन सेम है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि f के अंदर जो x आ रहा है, g के अंदर जो x आ रहा है, ये दोनों ही x एक ही डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं? नो सर, इसका x बिलोंग कर रहा है a, इसका x बिलोंग कर रहा है a, ध्यान रखिएगा, फॉर fx, फॉर फंक्शन fx, मेरी बात सुन लीजिए, फॉर fx, ठीक है, fx, और फॉर gx, मेरे प्यारे फॉर gx, इस कंडीशन में फॉर gx जो फंक्शन gx है, इसका जो x है, इसका जो इनपुट है वो बिलोंग कर रहा है डोमेन x के सेट से, बिलोंग टू x। अब ये दोनों तो सेम है ही नहीं है, यहां कंडीशन देखो ना तुम, यहां कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू x, यानी जो इनपुट है, जो इनपुट x है उसको एक ही सेट से होना चाहिए, चाहे वो fx हो, कहां चला गया यार, अरे कहां चला गया भैया, कहां मर गए हो, हां, चाहे वो fx हो, fx जिसमें डोमेन x से r की तरफ जा रहा है, फिर चाहे वो gx हो जिसमें डोमेन x से r की तरफ जा रहा है, दोनों में इनपुट बेटा x और x सेट से ही उठाया जा रहा है। यहां पर f जो है फंक्शन, ये कहां से जा रहा है, x से r की तरफ जा रहा है, r को इतना ध्यान मत दो, यहां जो g है वो gx है, वो भी x से r की तरफ जा रहा है। हमने बस एक चीज देख ली, दो अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन इनकी इनपुट एक ही सेट से उठाई जा रही है, कि अगर मैं कहूं इसका fx है फंक्शन, ये fx है, fx इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हो, तुम समझ गए कि यहां x जो होगा, इनपुट जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट x से। तुम समझ गए कि gx जो भी फंक्शन हो सर, जो भी फंक्शन हो gx, वो इनपुट जो आएगा वो कैपिटल x से आएगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल x। ये बात तुम समझ गए कि इसका जो फंक्शन का x यानी इनपुट जो होगा वो सेट x से आएगा, इसका जो इनपुट होगा वो भी सेट x से आएगा, दोनों के इनपुट के लिए जो सेट है, जो डोमेन है वो सेम है, पर यहां पर fx का जो इनपुट x है वो आ रहा है सेट a से, और यहां जो gx दूसरा फंक्शन है, इसका इनपुट जो x है वो आ रहा है एक अलग ही सेट है x से। तो भाई साहब जब x a से और x सेट से अलग अलग सेट हो गए यहां, तो हम यहां पर सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, यहां सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि fx और gx का डोमेन सेम नहीं है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। हां, अगर तुमको ये नहीं दिया गया, ये दिया ही नहीं गया तुमको इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, लो दिया ही नहीं गया, बस इतना दे दिया, शुरू हो जाओ, फिर तो शुरू हो जाओ भैया, ढोल बजाना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुमको यहां टेंशन नहीं लेनी, अब सीधा सब्ट्रैक्शन पे फोकस करना है। तो तुम समझ जाओगे कि fx माइनस gx करना पड़ेगा, fx माइनस gx करना पड़ेगा।
सर यहां पर डोमेन को डोमेन दिया ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं करी गई, तो फिर यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहां एफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी एक्स हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3, माइनस से इंटरेक्ट करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3, समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आंसर, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे होगा सबट्रैक्शन और एडिशन। एडिशन में भी यही कंडीशन है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, एडिशन में भी यही कंडीशन आपको फोकस लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं बेटा सबट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। मेरे प्यारे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, कंडीशन वही है बेटा, कंडीशन वही है पुत्र। देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं सर, एक है हमारे पास एफ एक्स जो जा रहा है एक्स वाले सेट से सेट आर में। एक्स एक सेट है बेटा, डोमेन का सेट है। काहे का सेट है? डोमेन का सेट है सर जी। एरो लगा के लिख देंगे हम यहां कि बबुआ ये तो डोमेन दिया गया है, यानी इस f का जो fx होगा, जो fx होगा, जो भी होगा, ये जो इनपुट होगा ना बबुआ, ये इनपुट कहां से आएगा? ये इनपुट बिलोंग करेगा पहले वाले सेट x से r की तरफ जा रहा तो x को बिलोंग करेगा ये, ठीक है। ये एक सेट है, इनपुट का सेट है, डोमेन का सेट है। क्लियर है? हाँ सर, जो भी हो हमें पता नहीं है, आगे की बात करते हैं। एक और फंक्शन दिया गया है सर gx या g, वो भी सर x से r की तरफ जा रहा है, मूविंग फ्रॉम x टू r, है ना? देखो कहां चला गया, f x टू r जा रहा है, g x टू r, सेम कंडीशन चल रही है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान देना। तो सर यहां जो x है, कैपिटल X है, जो सेट x है, ये क्या है सर? ये इनपुट का सेट है। इस फंक्शन g के अंदर जितने भी इनपुट आएंगे वो कहां से आएंगे? डोमेन से। तो ये डोमेन का सेट है सर, ये इनपुट का सेट है जिसको हम बोलते हैं डोमेन का सेट, ठीक है बबुआ? हाँ सर। अब ये gx कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैं एक बात जानता हूं, इसके अंदर जो x है, जो इनपुट है, x की जगह 5 रखोगे तो पूरे फंक्शन में 5 रखना पड़ेगा, x की जगह 10 रखोगे तो पूरे फंक्शन में x की जगह 10 रखना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो ये क्या है सर? ये इनपुट है। इनपुट कहां से आएगा सर? ये इसका जो x है वो बिलोंग करेगा इस फंक्शन के डोमेन से, जो कि x है। अब ये कंडीशन देखो बेटा प्यारे, और ये कंडीशन देखो प्यारे, सेम हो गई ना? फंक्शन अलग अलग है, एक एफ एक्स और एक gx, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों में इनपुट जो है वो सेम सेट से आ रही है सर। इसका भी इनपुट का सेट x है, इसका भी इनपुट का सेट x है, तो इसका मतलब आगे का कार्यक्रम चालू हो सकता है। तो सर जी हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, आओ सीखते हैं। सर बात हो रही है f और g जो है इनके मल्टीप्लाई की, है ना, f फंक्शन। तो यहां पर अपन ने ब्रैकेट लगा दिया, एक डॉट लगा दी और बाहर लिख दिया x। लो भैया हो गया काम खत्म। ऐसे इनपुट दिया जाता है, मतलब ऐसे लिखा जाता है, डॉट लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफ जी लिख सकते हो आप, है ना। इफ यू डायरेक्टली वांट टू राइट इट तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफ जी, दैट इज एफ इंटू जी। जब देखो दो लेटर्स में इनके बीच में कुछ भी नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, तो हम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई मान लेते हैं। ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी सीख रखा है। सर कैसे करेंगे? जैसे मेरे प्यारे बच्चे हमने सीखा है एफ प्लस एक्स, एफ प्लस जी, दो फंक्शन है एफ और जी ऐड करो, तो इनको कैसे करा जाता सर? एफ एक्स प्लस जी एक्स, हमने तो ये सीखा है सर, है ना। और इसके आगे हम जरूर एक्स लगाते हैं सर, बिल्कुल लगाना अनिवार्य है। जैसे हमने सीखा बेटा एफ से जी को माइनस कैसे किया जाए, तो आप क्या करते हो? एफ एक्स माइनस जी एक्स, सर यहां x लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। जैसे हमने ये एडिशन सीखा, जैसे हमने दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन सीखा, ऐसे ही हम दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो इसका क्या मीनिंग होगा मेरे बबुआ? इसका मीनिंग होगा मेरे पपीतो एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो रियल फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर उनके डोमेन्स सेम हो। अगर इनका डोमेन मतलब इनका इनपुट x वाला सेट है, इनका भी इनपुट x वाला सेट है, मैच कर गया, डोमेन सेम है, हाल के हाल हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ सर, बात 101% क्लियर है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सर और समझते हैं आगे की कहानी, ठीक है, और फिर डिवीजन और समझेंगे। 10 मिनट में वीडियो खत्म।
डन सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। तो सर एग्जाम्पल में अपन एक काम करते हैं, fx मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास ये दिया गया है x प्लस 2, ठीक है। gx मान लेते हैं बेटा हमारे पास है 3x माइनस 1। अब हमसे कहा गया है fx और gx का मल्टीप्लाई करो, करते हैं सर। fx की जगह बेटा जो भी इसका फंक्शन का वैल्यू है डिफाइंड है x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। gx बेटा 3x माइनस 1 है, बिल्कुल आम मल्टीप्लीकेशन की तरह, तो 3x माइनस 1 लिखा सर। मल्टीप्लाई कर दो, पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, x इंटू 3x विल बी 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 विल बी माइनस x, प्लस 2 इंटू, अब x का तो काम खत्म हो गया, अब बारी होगी प्लस 2 की, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू 3x प्लस का 6x, प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 2, सॉल्व कर लो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x विल बी प्लस का 5x और माइनस का 2, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, f इंटू जी। कई लोग f इंटू जी लिख देंगे, बेटा ये इनकम्प्लीट है, f इंटू जी ब्रैकेट के अंदर x लिखना जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आया हमारा मल्टीप्लीकेशन, खत्म, डन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन के, फिर डिवीजन के देखेंगे, फिर खत्म। डन सर, बिल्कुल डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। उफ, चले क्या? जी सर बिल्कुल चलिए, ठीक है चलते हैं सर। मूव करते हैं आगे की तरफ। ओके चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और उस क्वेश्चन के बाद फिर अपन चलेंगे आगे, डिवीजन समझेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझते हैं सर, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह दे रहा हूं मैं, ऐसी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो मैंने कहा यार प्रैक्टिस करा देता हूं। फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। चलो मतलब सर लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द sum and difference of, find the sum and difference of, दो फंक्शंस दे रहा हूं बच्चा, ठीक है, ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एंड आइडेंटिटी फंक्शन। लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन, अभी अपन सम निकालेंगे और डिफरेंस, उसके बाद फिर अपन प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। डन सर। देखो दो हमारे पास फंक्शंस दिए गए इस क्वेश्चन में, एक फंक्शन है भैया मॉड्यूलस फंक्शन जिसको अपन fx बोल देते हैं, ठीक है, fx क्या है अपने पास, fx मॉड फंक्शन, तो मॉड ऑफ x ऐसे लिखते हैं सर। अब एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूलस ऑफ x जो फंक्शन होता है ना, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, कोडोमेन भी होती है रियल नंबर, आप इसमें इनपुट कर सकते हो बहुत सारे रियल नंबर्स, है ना। और जो कोडोमेन होती है, रेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, रेंज का मतलब होता है सिर्फ वो वाली चीजें जो एग्जैक्टली आउटपुट में आ सकती हैं, मैं कोडोमेन बोल रहा हूं। कोडोमेन का मतलब एक बड़ा सेट जिनमें आउटपुट छुपे हुए हैं, ठीक है सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि सर जी जो f फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक है सर। एक और फंक्शन है हमारे पास दूसरा, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन, तो हमने gx लिखा सर। और देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है बेटा जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलेगा। आइडेंटिटी फंक्शन जैसे ही दिमाग में आए तो आपके दिमाग में fx इज इक्वल टू x, ये आ जाना चाहिए, खत्म। f तो ऑलरेडी मैंने दे दिया मॉड्यूलस फंक्शन को, तो इसको gx मान लेंगे, g मान लेंगे इसको, ठीक है कि सर g हो गया ये, है ना। f तो ऑलरेडी चला गया, दो फंक्शंस है ना, तो हमारे पास एक और फंक्शन आ गया आइडेंटिटी फंक्शन, gx इज इक्वल टू x। और बेटा कमाल की बात यह है कि इसमें भी कोई भी आप इनपुट डाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर इनपुट डाल सकते हो।
तो इसका फंक्शन का एफ क्यों लिख रहा हूं भाई, जी लिखो ना यार। जी फंक्शन जो है ये कैसे डिफाइंड है सर, इट इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ऑफ आर टू दी सेट ऑफ आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। सबसे पहली कंडीशन बेटा जो हमको चेक करनी है वो है डोमेन। क्या इस एफ एक्स फंक्शन का डोमेन और इस जी एक्स फंक्शन का डोमेन सेम है? हां जी सर सेम है। सबसे पहले जो चीज हम लिखेंगे ना, जो चीज हम यहां दर्शाएंगे वो ये है सर कि इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, F and G, F and G both have same domain, both have same domain, दोनों का डोमेन सेम है, ठीक है, both have same domain। और डोमेन क्या है? both have same domain R, दोनों का डोमेन R है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या सर, कि भैया यहां जो इनपुट x है, यहां जो इनपुट x है वो r और r से होगा, ये इनपुट ये इनपुट, ये आउटपुट ये आउटपुट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू r फॉर बोथ f एंड g, फॉर बोथ f एंड g। फंक्शन f और फंक्शन g दोनों के लिए जो इनपुट x होगा वो r से बिलोंग करेगा। बात क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। डन है जी, डन है डन है डन है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले समझते हैं सर, ठीक है। सम निकालते हैं पहले, सम ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले हमको f प्लस जी एक्स निकालना है ना, एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है सर। पहले अपन एडिशन यानी सम निकाल लेते हैं। डन सर। तो एफ एक्स क्या होगा बेटा, एफ एक्स अपना मॉड एक्स है ना, एफ एक्स जो है फंक्शन एक्स है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। जी एक्स क्या है सर, सर जी एक्स अपना एक्स है ना, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें 2 डालोगे 2 आ जाएगा, इसमें 5 डालोगे 5 आ जाएगा, इसमें 9 डालोगे 9 आ जाएगा, इसमें पाई डालोगे पाई आ जाएगा, इसमें √3 डालोगे √3 आ जाएगा। कोई भी रियल नंबर डालोगे, रियल नंबर आउटपुट बनके वही आउटपुट आ जाएगा। तो सर इसके लिए हमने लिख दिया एक्स, है ना, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो फंक्शन है हमें ऐड करना है सर, ठीक है, हमें ऐड करना है। तो मेरे प्यारे गौर से सुनो, यहां 2 आंसर्स आ सकते हैं, 2 रिजल्ट। कैसे सर, समझाता हूं, ध्यान से सुनोगे समझ में 101% आएगा। देखो मॉड जो है ना वो नाटक करता है, मॉड एक्स, गौर से सुनना, जो अपना मॉड एक्स है ना, यहां मैं ऐसे निकाल लेता हूं कि सर ये 1 हो गया और यहां पर अपने दूसरा आएगा रिजल्ट, ठीक है। मॉड एक्स का नाटक मैं तुम्हें बताता हूं। मॉड एक्स एक्चुअली एक्स पे डिपेंड करता। अगर ये एक्स 0 है, अगर ये एक्स 0 है, मेरे बात सुन लो कान खोलकर, क्या सर, मेरी बात सुन लो कान खोलकर। अगर ये एक्स 0 है, 3 कंडीशन बताऊंगा तुमको, ठीक है। अगर इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या आंसर देगा ये अपन को, गौर से सुनो सर। मॉड 0 प्लस एक्स की वैल्यू 0, मॉड 0 0 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 0। एक आंसर तो सर 0 आ जाएगा। क्लियर है? हां सर क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्या है सर, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट है सर, अगर फंक्शन में x जो छुपा है वो पॉजिटिव हुआ तो, अगर पॉजिटिव मतलब x जो है वो 0 से बड़ा हुआ तो अपन लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो, ध्यान से सुनो, तो भैया अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1.2 हुआ, कुछ भी हुआ, पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं सर, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 से बड़ा 0 से बड़ा ले लो सर, 2 ले लेते हैं, चलो। 0 से बड़ा 2 होता है, 0 से बड़ा 1 होता है, 0 से बड़ा 0.5 होता है, कुछ भी होते हैं, ये सब 0 से बड़े हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब 0 से बड़े हैं, है ना। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, अगर 0 से बड़ा है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, मॉड x प्लस x। अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अब अगर इसके अंदर, मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर डालोगे तुम, तो तुम्हें पता है यहां से x निकलेगा। यहां प्लस का 3 डालो 3 निकलेगा, यहां प्लस का 2 डालोगे 2 निकलेगा। क्लियर है ना? हां सर क्लियर है।
कुछ भी पॉजिटिव डालोगे पॉजिटिव निकलेगा, इसमें तो कुछ भी नेगेटिव भी डालोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही निकलता है, वो तो पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि मॉड का काम होता है पॉजिटिविटी बाहर देना। प्लस प्लस एक्स पॉजिटिव है ही, है ना, एक्स पॉजिटिव है ही तो एक्स, तो आंसर क्या आएगा बेटा इस कंडीशन में 2x। इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा 2x। तो एग्जाम्पल अपन छोड़ देते हैं, यहां आंसर क्या आएगा बेटा, यहां आंसर आएगा 2x, लिख देता हूं मैं, यहां आंसर विल बी 2x। क्लियर है, 100% क्लियर है सर। एक और देख लेते हैं जो एक्चुअली इसी के जैसा है, जो एक्चुअली इसी के जैसा है, ठीक है सर, है ना। एक और देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। अगर मान के चलो x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम है, तो ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं। इफ x इज स्मॉलर देन 0, यानी x इज नेगेटिव, है ना, x नेगेटिव है। देखो x स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है बेटा, x स्मॉलर देन 0 का मतलब है x इज नेगेटिव, ठीक है सर। रख के दिखा देता हूं मैं तुमको, मॉड x प्लस x। अब तुम्हें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर यहां पर नेगेटिव आई तो यहां पर भी नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। -2 डाल दो, -1 डाल दो, -1/2 डाल दो, जो डालना है डालो, नेगेटिव डाल दो 0 से छोटी। अब जैसे ही हमने मान के चलो x की वैल्यू हमने -2 ले लिया, है ना, नेगेटिव ले ली, 2 से छोटी, 0 से छोटी ले ली, तो -2 डालेंगे, मॉड में रखेंगे, प्लस x की जगह -2 डालेंगे। -2 देखो मॉड्यूलस पूरा सॉल्व होके प्लस का 2 दे देगा, प्लस का 2 देगा भाई, -2 है ना। मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिविटी बाहर देना। ओके सर, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 गया तो 0 आया, इसका आंसर क्या आएगा 0। तो सर इन दोनों कंडीशन में आंसर 0 आ रहा है, देख लो, है, 3 कंडीशंस में आंसर आ जाएगा। कंडीशन नंबर 1 बेटा, कंडीशन नंबर 2 बेटा, और कंडीशन नंबर 3 बेटा। तो ध्यान से इसको ऐसे करना, आगे देखते हैं सर, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं सर, एडिशन तो हो गया, अब सब्ट्रैक्शन की बात कर ले, f माइनस जी। डन है सर, बिल्कुल डन है, f माइनस जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, डन। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं, मस्त क्वेश्चन है यार ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है सर, डन 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 डन, ठीक है। ये अपन ने एडिशन कर लिया सर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन। चलो 2 सब्ट्रैक्शन में बेटा मेरे प्यारे f माइनस जी करते हैं, g माइनस एफ भी कर सकते हैं, f माइनस जी कर लो, ठीक है सर। और x लगाना ना भूले। क्या मतलब होता है इसका सर, इसका मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। अभी मैंने लिखा था फाइंड द सम एंड डिफरेंस, अभी मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है, डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। सर जी बात ऐसी है कि ये जो फंक्शन है ये मॉड फंक्शन है, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे बेटा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स माइनस जी एक्स, बेटा एक्स है, जी एक्स एक्स है, देखो जी एक्स पूरा पूरा एक्स है, आइडेंटिटी फंक्शन है, डन सर। देखते हैं ना जी सर, इसको अपन ने लिख दिया, माइनस आया इस बार बीच में, इस बार बीच में माइनस आया, वही कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, 3 कंडीशंस, ठीक है सर। यहां भी 3 कंडीशंस चलेंगी, ठीक है बबुआ। तो यहां हम पहली कंडीशन, यहां दूसरी कंडीशन और यहां तीसरी कंडीशन लिखेंगे, डन सर। कंडीशन नंबर 1, अगर x 0 हुआ, इफ x इज इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आएगा। 0 का मॉड 0, माइनस 0 0 माइनस 0 0, तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा अपना 0। तो इस पे तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, आंसर 0 आएगा, रख के देख लेना। सर अगर मान के चलो हमारा जो f है वो इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है x पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। अब पॉजिटिव रख के दिखाते हैं हम आपको, मॉड x माइनस एक्स। चलो x हम ग्रेटर देन 0 बोले तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं, 0 से बड़ी है ना, हाँ सर। तो बेटा यहां पर x की वैल्यू 3 रखने पर मॉड 3 तो 3 ही मिलेगा, माइनस x की वैल्यू 3 है तो ये आंसर 0 आएगा सर, ये आंसर 0 आएगा। ये सर यहां पर भी हमको 0 मिलेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, आंसर यहां पर भी 0 ही मिलने वाला है। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव। अब बारी है सर तीसरी चीज की, और तीसरी चीज है अगर x नेगेटिव हुआ, यानी x 0 से छोटा हुआ, इफ x इज स्मॉलर देन 0,
तो सर स्मॉलर देन 0 में आंसर क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। स्मॉलर देन 0 का मतलब है बेटा इसका आंसर 2x आएगा। अभी मैं बताता हूं आंसर 2x कैसे आएगा, ठीक है। स्मॉलर देन 0 का मतलब है नेगेटिव। अगर हम यहां पर बेटा यहां पर x इज स्मॉलर देन 0 की बात करें तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग कि x जो है वो नेगेटिव है, यानी x की वैल्यू हम जो ले सकते हैं -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। डन सर, जल्दी से देखते हैं। अब मॉड x और -x, मॉड x देखो मॉड के अंदर तुमने माइनस का 1 लिखा, माइनस का 1 लिखा तो बेटा ये तो 1 ये तो 1 आ जाएगा बाहर। हाँ सर, माइनस और x अपना -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया आंसर, 2 आ गया आंसर। ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, अगर x -1 है तो ये 2 आ रहा है। अच्छा -1 है, अगर मैंने इधर -2 लिखा तो -2 का 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 4, यानी कि -2x आएगा बेटा इसका आंसर। 2x नहीं आएगा, -2x आएगा, आंसर आएगा -2x। कैसे सर, देखो ना ये 2 आया, हमारे पास x की वैल्यू है -1, आंसर आया 2। कैसे आया आंसर 2, इसमें -1 में इंटू कर दो -2 का, -2 का मल्टीप्लाई कर दो। x की वैल्यू ये क्या है सर, ये x है, इसमें जैसे ही हम -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 2x आ जाएगा, है ना, माइनस का 2x आ जाएगा, -1 इंटू -2 प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। और करके दिखाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। और करके दिखाता हूं, देखो x इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 0, मतलब x की वैल्यू -4 लेके देख लो। चलो सर, अब मॉड x -x, देखो मॉड x, इसके अंदर -4 लिखेंगे तो 4 निकलेगा बाहर, इसके अंदर -4 लिखेंगे तो 4 निकलेगा बाहर, माइनस और ये हो गया अपना माइनस का 4, तो ये कितना आया सर 8। ये कैसे आ गया 8, हमारे पास x की वैल्यू -4 है, ये 8 आ रहा, तो भैया -4 में हम काहे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 का। ये x है बेटा, ये x है, x में काहे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 का, x में काहे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 का, तभी तो 8 आया, तभी तो 8 आया, -2 इंटू -4, है ना। तो ये -2x आएगा। ये 2 आंसर्स आ गए, जल्दी से कॉपी कर लो बढ़िया तरीके से, सो दैट अपन आगे चल सके और डिवीजन वाला खत्म कर सके, ठीक है। डन सर, जल्दी से देख लो बेटा। चलो भैया डिवीजन वाला करते हैं खत्म सर, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, और फिर चलते हैं अपन डिवीजन वाला कंप्लीट करते हैं। एक और रह गया यहां, क्या एक और रह गया है सर यहां, क्या रह गया दोस्त, यहां जो चीज रह गई है वो है अपना सम हो गया, हां जी सर सम हो गया, डिफरेंस हो गया, हां जी सर डिफरेंस हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं क्योंकि अपन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको इरेज कर देना है। और अपन तीसरी चीज प्रोडक्ट पे फोकस कर लेते हैं सर। प्रोडक्ट, बेटा प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, इनका मल्टीप्लाई करो f इंटू जी। ऐसे नहीं लिखते सर, इसको ब्रैकेट लगा के इसके आगे छोटू सा x लगा दो, क्योंकि भैया इनपुट फंक्शन काहे का है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन f x का है, फंक्शन g x का है, f x g x, तो इनको साथ में लिखकर ये भी तो बता दो किस इनपुट का है, इनपुट x है सर, ठीक है। कैसे होगा सर इसका इक्वल, सर इसके इक्वल में तो हम ये लिखते हैं fx इंटू जी एक्स। डन सर, बिल्कुल डन। अब fx क्या है सर, fx है मॉड x इंटू जी एक्स क्या है, जी एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, x लिख दो, है ना। तो यहां ऑल राउंड करके अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड x इंटू एक्स, ये है अपना फंक्शन, है ना, f इंटू जी एक्स, मॉड x इंटू एक्स। अब सुनो जी सर, 3 कंडीशन फिर बनेंगी, ठीक है, 3 कंडीशन फिर बनेंगी सर, 1 2 3, छोटी हो गई ये वाली डंडी, अब ठीक है, ठीक है, डन सर। नंबर 1, अगर हमारे पास जो x दिया है वो 0 के बराबर है। नंबर 2, अगर हमारे पास जो x है, जो इनपुट है वो x से बड़ा है। नंबर 3, अगर x जो इनपुट है वो 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, मतलब x नेगेटिव है यहां,
है ना, इफ x इज स्मॉलर देन 0। तो सर बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो x है ना, ये पॉजिटिव की बात हो रही है कि x पॉजिटिव होगा। यहां x 0 से छोटा है, मतलब x यहां नेगेटिव की बात हो रही है। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, डन। अगर हम 0 रख दें तो 0 इंटू 0 है तो 0 ही आएगा सर, तो आंसर 0 ही आएगा। आंसर यहां हमारा 0 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर 0 रखोगे तो मॉड 0 हमें 0 ही देता है, और 0 इंटू 0 ये भी 0 है। अब बात कर लेते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब x पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। x पॉजिटिव है तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। पॉजिटिव में x की वैल्यू 2 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो, जो भी लेना है बस पॉजिटिव लेना, 0 से बड़ी लेना। अब सॉल्व कर देते हैं सर, ठीक है। तो मॉड x इंटू एक्स, ठीक है सर, मॉड x, देखो जैसे ही मैंने पॉजिटिव 2 डाला, इंटू यहां भी 2 डालना पड़ेगा, तो ये अपन को 2 देगा सर। 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4। सर जी सिंपल है, x 2 है ना, 2 का डबल हो गया। मैं सच्ची बताऊं इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्त एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, 2x नहीं आएगा एक्स स्क्वायर। में बताता हूं, कई बच्चे इसको 2x लिख लेंगे कि सर हम तो इसको 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखी, सर देखो 4 आ गया। हाँ 2x यहां तो हो रहा है, पर आगे 2x नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों, सुनते जाओ। देखना, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर अब 2 की बजाय 3 ले लूं, 2 के बजाय 3 ले लूं, तो क्या आएगा? देखो मॉड x इंटू एक्स। सर मॉड x हमें जैसे ही 3, जैसे ही पॉजिटिव मिली, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x हमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मॉड x देता है, तो मॉड x यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। मॉड 3 विल बी 3 इटसेल्फ, है ना, ये 3 ही आएगा। इंटू x की वैल्यू 3 है तो बेटा 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो रहा है यहां 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव 4 ले ली, तो बेटा ये x पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। अगर 4 ले ली, मॉड 4 में 4 बाहर आएगा, 4 इंटू 4 स्क्वायर आंसर। तो x स्क्वायर आंसर चल रहा है, x की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी पॉजिटिव लेनी है 0 से बड़ी, स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लियर होता जा रहा है चीजें। अगर अच्छा लग रहा है ना वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, कंजूसी बिल्कुल मत दिखाना बेटा, पाप लगेगा नहीं तो। चलिए, अगर x नेगेटिव हुआ मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी हुई। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई मतलब x इज नेगेटिव। चलो यहां पर लेट कर लेते हैं x की वैल्यू -1, देखते हैं -1 क्या है, और -2 को भी रख के देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, डन सर। चलो मॉड x इंटू एक्स, तो सर जैसे हमने -1 रखी, -1 इंटू -1, तो -1 ये तो अपन को पॉजिटिव 1 दे देगा। हाँ सर पॉजिटिव 1 आया, लेकिन इंटू -1 बाहर वेट कर रहा है तो माइनस का 1 ही आएगा। अच्छा 2 को और रख के देख लेते हैं, कंफ्यूजन है। हाँ सर कंफ्यूजन है, 2 को रख के देख लेते हैं। मॉड x इंटू एक्स, अब इस बार -2 रखते हैं, मॉड -2 इंटू -2, है ना, इस x की जगह -2। अब -2 जो है ना मॉड, वो अपन को 2 ही देगा वैल्यू। जी सर, तो इसने दे दिया अपन को वैल्यू 2 इंटू -2, तो सर ये माइनस का 4 आया। मतलब यहां बहुत गौर से समझने वाली बात है बेटा, यहां भी आ रहा है स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर ही आंसर आ रहा है, पर बेटा ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। समझो ना बात को, कोशिश करो थोड़ा दिमाग को चलाने की। यहां एक्स स्क्वायर ही आ रहा पर नेगेटिव आएगा, करके देख लो। देखो मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, और 2-3 और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी यानी एक्स की वैल्यू -5 रख लो भाई, चलो -5 रख लो। अगर एक्स की वैल्यू -5 रखा तो माइनस और -5 25, बेटा -25 आएगा, सॉल्व करके देख लो। -25 आएगा, सॉल्व करके देख लो। चलो सॉल्व करते हैं सर, है ना, यहां वैल्यू रखते हैं। मॉड 25, मॉड -5, x की जगह -5, ठीक है सर, इंटू एक्स यानी इंटू -5, ठीक है सर। अब -5, देखो मॉड्यूलस जब भी -5 को बाहर भेजेगा तो +5 बना के भेजेगा, है ना, इंटू -5, समझ रहे हो? हाँ सर, माइनस कॉमन ले लो, 5 इंटू 5 है 5 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, देखो -25 आएगा सर, है ना, -25 आया। देखो
यानी माइनस और फिर एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत ईमानदारी से, बहुत तसल्ली से देखो सर, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अपन ने एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स कर लिया। आप ये समझ सकते हो कि हाँ, एक ही क्वेश्चन के हमने सर 3 पार्ट्स निपटा दिए। आगे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। और नेक्स्ट है इसके बाद बेटा अपना मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, यानी क्वेश्चन की बात हो रही है कि 2 रियल नंबर्स के क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन का मतलब है डिवीजन, है ना। क्वेश्चन है, डिवीजन लिख के नहीं आएगा तो क्वेश्चन लिख के आएगा। क्वेश्चन का मतलब समझ जाना है, इतने तो पढ़े लिखे हो दोस्त, कि क्वेश्चन मींस डिवीजन। डिवीजन करेंगे तभी तो क्वेश्चन और रिमाइंडर्स आते हैं। डन सर, बहुत ध्यान से सुनो जी सर। आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, एक फंक्शन जी एक्स दिया गया है। क्या दिए अभी अपन देख लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। पर हमें जो चीज यहां इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए या इंपॉर्टेंट होगी वो ये है कि सर जी दोनों फंक्शन सेम डोमेन से सेम कोडोमेन होने चाहिए, है ना। डोमेन तो परफेक्टली सेम होना चाहिए एक्स, ठीक है सर। तो हम समझ गए कि सर ये जो फंक्शन एफ है ये अपना एक्स से आर की तरफ जा रहा है। रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है सर। एक्स वाले सेट से आर की तरफ जा रहा है। और फंक्शन जी जो है ना, इसकी भी बेटा, इसकी भी जो इनपुट की वैल्यूज है ना, इनपुट की वैल्यूज का मतलब है इसके भी जो डोमेन है वो एक्स के अंदर ही है। और ये जो फंक्शन जी है ये भी आर तक जा रहा है, यानी कोडोमेन आर का सेट है। देखो मैं वही चीज दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में 100% आएगा कि सर अपने पास एक फंक्शन एफ है, ठीक है, एक फंक्शन एफ है। कहां उसकी डोमेन है, मतलब उसकी डोमेन, उसके इनपुट का सेट क्या है, एक्स। एक फंक्शन जी है, जी एक्स, इनपुट इसके अंदर भी एक्स है। ये कहां से आ रहा है, इसका क्या सेट है, इसका क्या डोमेन है, सर इसका भी डोमेन एक्स है। जी इज सच दैट इट गोज फ्रॉम एक्स टू आर। बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। इसका भी डोमेन एक्स और जी एक्स का भी डोमेन एक्स, ये जरूरी है समझना, ठीक है। इसका मतलब अब इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका डिफरेंस और इसका सम निकालना पॉसिबल है, इसीलिए अब इसका डिवीजन भी पॉसिबल है, इसका क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं भाई f अपॉन जी निकाल दे, f वाले फंक्शन को g से डिवाइड कर दे दोस्त, f डिवाइडेड बाय g, ये बताओ। पर बात इतनी सी नहीं है, यहां डिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्या सर, बहुत ध्यान से सुनना जी सर, बहुत दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। ये f अपॉन जी हो गया सर, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, f प्रॉपरली अपॉन जी ब्रैकेट क्लोज x, ठीक है। क्या है सर ये, अरे सिंपल है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सर ये है f फंक्शन एफ एक्स अपॉन फंक्शन जी एक्स। कुछ याद आ रहा, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद आ रहा हो तो तुम शायद थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इसको रैशनल फंक्शन से। रैशनल फंक्शन में क्या होता था, याद करो सर, फंक्शन अपॉन फंक्शन होता था और ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता था। यहां मैं पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सिंपली तुम्हें याद करा रहा हूं कि याद करो अपन ने एक रैशनल फंक्शन नामक फंक्शन पढ़ा था, उसमें अपन ने क्या देखा था कि सर फंक्शन रैशनल तब दिखता है जब समथिंग अपॉन समथिंग हो, एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। और ऊपर से मैंने यह भी बताया था कि भैया दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, तब जाकर रैशनल फंक्शन बनता है। इन सारी बातों को भूल जाओ, जो मेन बात थी वहां पर जो हमें यहां लगानी है वो ये थी कि नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर भी हमें जी एक्स जो है ना ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है यहां, ठीक है। वहां रैशनल पॉलिनोमियल में क्या था कि भैया ऊपर भी, रैशनल फंक्शन में क्या था, ऊपर भी और नीचे भी जो दोनों फंक्शंस होंगे ना वो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, ये कंडीशन थी वहां, है ना। यहां मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर हां रैशनल और यहां पर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस एंड रैशनल फंक्शन में एक स्ट्रक्चर का कॉमन है, स्ट्रक्चर कॉमन है, एक स्ट्रक्चर सेम है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, वहां पर भी समथिंग अपॉन समथिंग था। यहां फंक्शन अपॉन फंक्शन है, वहां रैशनल फंक्शन में भी फंक्शन अपॉन फंक्शन था, बस वहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन था, है ना। यहां पर मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं नीचे वाला फंक्शन जो जी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां भी लिखा होगा यार कहीं ना कहीं, हाँ ये लिखा है,
gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सर जी अब बात समझना बेटा, यहां पर मैं तुमको पॉलिनोमियल्स दे रहा हूं कुछ, ठीक है? तो लेट अस से कि जो fx है, गौर से सुनिएगा, जो fx है, मान के चलते हैं सर जो अपने पास fx है ये है x, गौर से सुनना बेटा, ठीक है सर, यहां कर देते हैं इसको 2 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास fx है, ठीक है सर, डन। और gx जो है अपने पास मान के चलते हैं सर ये है x प्लस 1, है ना, ये अपन x प्लस 1 मान लेते हैं सर। अब आपसे कहा जा रहा है डिवाइड करो, खैर फिलहाल ये तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ गया, उस पर अपन को ध्यान नहीं देना है, अपन को मेनली इसी चीज पे ध्यान देना है सर कि हमें जब डिवाइड करना होता है तो नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, डन सर। तो सर हमसे यहां पर भी इन्होंने f अपॉन जी निकालने को कहा है कि भैया फंक्शन f को फंक्शन g से डिवाइड करो। सिंपल है सर, हम जानते हैं fx अपॉन gx करना पड़ेगा। एक चीज चेक करनी पड़ेगी करने से पहले कि भैया जो gx है वो 0 तो नहीं है। नो सर, gx 0 नहीं है, gx 0 नहीं है। बात क्लियर है? ये सर बात क्लियर है। रखते हैं सर, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में x प्लस 1 आएगा, gx इज x प्लस 1। सर हमको पता है ऊपर 2 बार x प्लस 1 है, नीचे 1 बार x प्लस 1 है, ये कट जाएगा, आंसर आया 2 ब्रैकेट x प्लस 1। ये आंसर आ गया सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। एक और चीज देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया अपना नंबर 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। fx आपको इस बार ही दिया गया है -2, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? x की जगह तुम कुछ भी रख लो, 5, 10, कुछ भी रियल नंबर रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर या आउटपुट तुम्हारा यही आएगा। आउटपुट तुम्हारा यही रहेगा। रेंज सिर्फ एक चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज। रेंज का मतलब है आउटपुट आउटपुट का सेट। और यहां gx देता हूं बेटा मैं तुमको, ध्यान से सुनना, सवरना अच्छे से, उफ, ठीक है सर, 4x माइनस 6 इंटू x प्लस 2। सपोज ये दिया मैंने तुमको gx। अब तुमसे कहा जा रहा है कि दोस्त, अरे मेरे बढ़िया वाले दोस्त, यहां तुमको g अपॉन f निकालना है। f अपॉन g नहीं, g अपॉन f निकालो। लो भैया, g अपॉन f अपॉन g तो अपन ने ऊपर निकाल लिया, g अपॉन f। तो सिंपल है सर, हमको gx अपॉन fx निकालना है, gx अपॉन fx निकालना है। सिंपल एज दैट। यस सर, निकालते हैं सर। gx की क्या वैल्यू है? gx हमको दिया गया है 4x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 अपॉन, नीचे सर हमको fx लिखना पड़ेगा माइनस का 2। सर ये कैसा आ रहा है? अरे सिंपल है ना यार, 4x और 6 में से 2 कॉमन ले लो। हाँ सर, 2 कॉमन ले लेते हैं, सही कह रहे हो। ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और यहां x प्लस 2 ही रहेगा, x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन माइनस 2। 2 से 2 कट गया, माइनस बचा, माइनस को ऊपर इंटरेक्ट करा दो। तो माइनस को जैसे ही ऊपर इंटरेक्ट कराएंगे ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 2x माइनस 3 के पहले लग जाएगा, ठीक है सर, और x प्लस 2। ये जो माइनस ऊपर आ गया, इस माइनस को किसी एक ब्रैकेट के अंदर भैया एंटर करा दो, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2x, है ना। जैसे ये एंटर करेगा सिंबल अंदर पलट जाएंगे, ये सेम रहेगा x प्लस 2। सर जी ये आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों कराया? एक रीजन है इसको कराने के पीछे, और वो रीजन क्या है? देखो, वो रीजन ये है बेटा कि क्या यहां पर ये जो gx अपॉन fx बना, ये वाला पार्ट, क्या ये हमारा एक रैशनल फंक्शन हो सकता है? क्या रैशनल फंक्शन हो सकता है क्या? जल्दी से देखो नहीं हो सकता। रीजन बताना, मैंने बताया है रैशनल फंक्शन वाले वीडियो एक्सप्लेनेशन में कि ये एक रैशनल फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तुमको रीजन बताना है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुमने पढ़ाई करी है, अच्छे से वीडियो देखी है, नोट्स बनाए, तो तुम बता दोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है, क्यों हम इसको एक रैशनल फंक्शन नहीं कह सकते। और रीजन बताना अच्छे से ध्यान से कि भैया अगर इसको रैशनल फंक्शन नहीं कह सकते तो ये कौन से टाइप का फंक्शन कहलाया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म हो गया बेटा अपना सेशन, और अपन इसको अब खत्म करते हैं, ठीक है, डन सर। तो आई होप आपको बढ़िया मजा आया होगा। यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द एक्सप्लेनेशन।
तो यार लाइक जरूर करना और बढ़िया तरीके से मुझे फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, सो दैट बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकूं मैं एक्सप्लेनेशन में, पढ़ाने में। तुम भी अच्छे से पढ़ाई करो, पूरी मेहनत करो। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता रहता है, लाता रहेगा हमेशा, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% क्वालिटी रिच एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों के लिए पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी चैप्टर। आपका हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर सब कॉन्सेप्ट, हर एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाले वीडियोस में, और उन सारे वीडियोस में बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन होता है। इसी के साथ बताना चाहता हूं, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो भाई हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से भैया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 से क्लास 12 तक हिंदी मीडियम बोर्ड्स में पढ़ते हैं। बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स में आपका होना जरूरी है। मतलब 5 में नहीं, एक आध में, इनमें से कोई एक आध में हो। कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए वहां पर आप उस चैनल का यूज कर सकते हैं। बहुत सॉलिड, बहुत टॉप, बहुत कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ आपको वहां पर सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टॉप क्लास क्वालिटी वाला कंटेंट। इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लाइक फ्रॉम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, किसी भी क्लास के इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जिन्हें नोट्स चाहिए, तो भैया नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लेना, अपनी क्लास जो भी है आपकी, क्लास 6 से लेकर क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट दी सब्जेक्ट यू वांट दी नोट्स ऑफ, और उसके नोट्स डाउनलोड करो बढ़िया पीडीएफ और सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, और बढ़िया तरीके से यार अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाओ। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।